नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील। आज आप लोगों को जीव विज्ञान का क्लास 12 का वायरल पेपर आपको समझाने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो 23 फरवरी को जिन बच्चों का क्लास 12 का एग्ज़ाम देना है जीव विज्ञान का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पेपर का नाम है 348 CQ। बिल्कुल ही वायरल पेपर है प्यारे बच्चों। वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको सारे प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। 70 में 65 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को देखकर पूरा इसकी तैयारी कर लिए तो। प्यारे बच्चों, समय है इसमें 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट प्यारे बच्चों आपको पेपर पढ़ने के लिए इसमें दिए गए हैं। तो पेपर को जो है पहले ही प्यारे बच्चों जो है आप लोग इसमें पढ़ लीजिए जो निर्देश हैं, ताकि आप लोगों को पेपर में जो है टाइम ना देना पड़े। तो निर्देश जो है देखिए प्यारे बच्चों, इसमें तो निर्देश में जो है पूछ रहा है फर्स्ट में, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो 15 मिनट परीक्षार्थियों को ये जो है 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। और इसमें जो है आप लोग पहले से ही इसको जो है आप लोग पढ़ लेंगे तो जो है आप लोगों को उसमें टाइम नहीं देना रहेगा प्यारे बच्चों। डायरेक्ट आप जो है आंसर आप जो है अपना लिखेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा नंबर पूछ रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरे में पूछ रहा है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा कीजिए। नंबर 4 इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, कि 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, 6 नंबर का है। तो सारे प्रश्न जो है प्रश्न के सामने जो है लिखे गए हैं। तो इसमें जो है पहला प्रश्न आपका जो है पहले ऑप्शन वाले प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है इसमें का कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो इसके लिए 1 अंक निर्धारित हैं। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजनी क्षार डीएनए एक है थायमीन है, एडेनिन है, गुआनिन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें साइटोसिन तो इसमें जो है यूरेसिल में जो है उपस्थित नहीं होता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसमें का दूसरा सही है प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न आपका है। तो प्यारे बच्चों, पहले इसमें थोड़ा आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इसमें का जो है 7 है। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया था? 7। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है 7 विपरीतार्थ लक्षण इन्होंने सम्मिलित किया था। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है अगला है इसमें का है, दात्र कोशिका अरक्ता रोग किस दात्र कोशिका अरक्ता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। इसके लिए 1 मार्क्स है इसमें। बिंदु उत्परिवर्तन इसमें का जो है पहला राइट आंसर है प्यारे बच्चों। इसमें का उत्तर जो है पहला सही है इसमें का। घ वाला प्रश्न है, पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी में स्थित होते हैं प्यारे बच्चों। इसमें तो इसमें का
देखिए प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को पराग कण है पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? तो इसमें का ऑप्शन जो है आपका पहला सही है। अब आप लोग इसमें आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है करने रहेंगे। तो इसमें का पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका जो है उत्तर आप लोग देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसमें दूसरा का उत्तर है, मलेरिया रोग का संचरण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग का संचरण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का खा है, पीसीआर संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। तो इसका आंसर है इसमें का पीसीआर का पूर्ण रूप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। यह एक आणविक जीव विज्ञान की तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए की एक छोटी मात्रा से उसकी लाखों करोड़ों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और इसमें जो है लाखों करोड़ों प्रतियां बनाने के लिए इसका तकनीक का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, उपयोग डीएनए में। तो ये थे इसमें का दूसरा का खा का जो है आंसर था इसमें। अब इसमें आप लोगों को गा का किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें का गा का उत्तर है, एक प्रमुख पारजीनी जंतु का नाम रोजी नामक गाय है। रोजी नामक गाय है। यह पहली पारजीनी गाय थी जिसके दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन पाया जाता था, जो प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए अधिक पोषक होता है। तो ये जो है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन पाया जाता है इस दूध में। तो ये थे जो है इसके उत्तर गा के इसमें के। अब जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का घा जो है देखिए। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर घा है, पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागकण हेतु उपयुक्त हैं? तो इसमें का जो है आंसर है, पुष्प के रंगीन और आकर्षक दल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होते हैं। यह विशेषता मुख्य रूप से कीट परागकण के लिए उपयुक्त होते हैं, जहां कीट मकरंद की खोज में फूल पर बैठते हैं और परागकण में सहायता करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, पुष्प के रंगीन आकर्षण दल किस प्रकार के परागकण है हेतु उपयुक्त हैं? तो इसमें है पुष्प के रंगीन और कीट मकरंद। तो ये थे जो है यहाँ तक इसके जो है आंसर हैं। तो मकरंद की खोज में या फूल पर बैठते हैं और परागकण में ये जो है सहायता करते हैं। इसमें का अंग्या का क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो इसमें का आंसर है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को उत्पादक कहा जाता है,
चूंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा और सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। तो ये थे इसमें के जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 5 प्रश्न थे इसमें। अब जो है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न के जो है 5 प्रश्न है इसमें, का खा गा घा अंग्या, जो कि जो है 2-2 मार्क्स से एक क्वेश्चन है। पहले का आंसर है इसमें का, अपघटन वह जैविक या रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु और कवक द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल इयों और पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है। प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण के लिए अनिवार्य है। तो इसमें का जो है ये क्वेश्चन नंबर खा का है, किन्हीं 2 किण्वित के, इसका आंसर है 2 किण्वित पेय के नाम निम्नलिखित हैं। एक है वाइन, एक है बियर इसमें का। तो ये जो इसमें का प्रश्न था, इसमें के इसका 2 नाम थे। अब जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। टेस्ट ट्यूब, तो इसमें का आंसर है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF कहते हैं। इसमें स्त्री के अंडाणु एवं पुरुष के शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है तथा बने भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो ये जो है शुक्राणु का निषेचन शरीर के बाहर इसमें। तो अब इसमें का घा है, समयुग्मजी और विस्मय युग्मजी में 2 अंतर लिखिए। अब जो है इसमें का है समयुग्मजी और विस्मय युग्मजी में मुख्य अंतर इस प्रकार है। एलील की प्रकृति इसमें है, समयुग्मजी में एक लक्षण के लिए दोनों एलील समान होते हैं, जैसे कैपिटल TT या जो है स्मॉल TT, जबकि विस्मय युग्मजी के दोनों एलील असमान होते हैं, जैसे T और स्मॉल T। तो जनन समयुग्मजी जीव स्वपरागकण या स्वनिषेचन पर हमेशा समान लक्षण वाली संतान शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न करते हैं, जबकि विस्मय युग्मजी जीवों की संतान में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अंग्या है इसमें, राइबोसोम के 2 कार्य बताइए। राइबोसोम के 2 कार्यों को लिखिए। राइबोसोम के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर पहला है इसमें का प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन बनाने का मुख्य स्थल है, इसलिए इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। नंबर 2 है इसमें आनुवांशिक कूट का वाचन। यह संदेशवाहक mRNA पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं को पढ़कर अमीनो एसिड की श्रृंखला बनाने में मदद करते हैं। तो इसमें का जो है पहला था, इसमें का ये है दूसरा। तो ये 2 प्रमुख कार्य थे इसमें के। अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का इसमें दूसरा है। इसमें चौथा का देखिए, बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो है 3 नंबर के हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का इसमें जो है चौथा का उत्तर है, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम एंटोनी
एंटोनी वान ल्यूहेनहॉक ने संतरे के बीज में की थी। यह अक्सर जिम्नोस्पर्म अनाथबीजी पौधों में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म जैसे नींबू, संतरा, आम में भी देखी जाती है। तो ये थे जो है इसमें के उत्तर। अब खा है, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो अब देखिए इसमें स्त्री केसर के जो है, जिसके अंदर जो है बीजांड स्थित होते हैं। अब जो है वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, इसमें अंडाशय है, स्त्री केसर है, इसमें परागकोश है, तंतु है, दल पंखुड़ी है, वाह दल है। तो इसमें जो है ये सब जो है अंग पाए जाते हैं। अब इसमें स्त्री केसर के 3 प्रमुख निम्नलिखित हैं, 3 भाग। वर्तिकाग्र है, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग है जो परागकणों को ग्रहण करता है। वर्तिका स्टाइल, यह इसमें का दूसरा है वर्तिका। यह एक लंबी नली जैसी संरचना है जो वर्तिकाग्र है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अंडाशय है, यह स्त्री केसर का आधारभूत फूला हुआ भाग है जिसके अंदर बीजाणु स्थित होते हैं। तो ये थे जो है इसके आंसर इसमें के। अब जो है गा है, पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो पहला इसमें का है शुक्राशय, शुक्राणु के लिए पोषक तत्व युक्त तरल स्रावित करते हैं। नंबर 2 है प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राणु के संचार में मदद करने वाला अल्कालीन तरल बनाती है। नंबर 3 है काउपर या बुल्ब्यूरेथल ग्रंथि, मूत्र मार्ग को चिकनाई प्रदान करने वाला स्राव उत्पन्न करती है। तो ये थे जो है 3 ग्रंथियां जो सहायक हैं। प्राथमिक, इसमें का घा वाला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीय उपभोक्ता में अंतर। तो प्राथमिक उत्पादकता है हरे पौधे और शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता। और नंबर 2 है इसमें का द्वितीयक उत्पादकता, उपभोक्ताओं जानवरों द्वारा पौधों या अन्य जीवों के पोषण भोजन से ऊर्जा ग्रहण का वृद्धि करने की प्रक्रिया जो है द्वितीय उत्पादकता में आती है। अंतर है इसमें का तीसरा, प्राथमिक उत्पादकता उत्पादकताओं से संबंधित है जबकि द्वितीय उत्पादकता उपभोक्ता से संबंधित होती है। तो ये थे जो है इसमें का उत्तर। अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां का है प्राकृतिक वर्ण को किस एक उदाहरण से समझाइए। प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। अब इसमें का 5वां का उत्तर है, परिभाषा है, प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रजाति के उन व्यक्तियों को की जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना होती है जिनमें अनुकूल गुण होते हैं जबकि अनुपयुक्त गुण धीरे धीरे घट जाते हैं। उदाहरण में औद्योगिक क्रांति के समय सफ़ेद और काले रंग की पतंग में काले रंग की पतंगे काले पेड़ों पर शिकारियों से बचकर जीवित रहीं जबकि सफ़ेद पतंगों की संख्या घट गई। इस प्रकार काले रंग का गुण प्रजाति में बढ़ गया। तो ये थे जो है इसके
उत्तर। अब खा है इसमें, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। तो इसमें है, परिभाषा इसकी है, प्रतिबंधन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विशेष अनुक्रमों पर काटते हैं। इसके कार्य हैं, नंबर 1 है इसमें, डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटना जिससे जीन या डीएनए अंश अलग किए जा सकें। नंबर 2 है डीएनए क्लोनिंग और आनुवंशिक संशोधन है में उपयोग होता है। नंबर 3 है बैक्टीरिया में विदेशी डीएनए को काटकर जैविक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये जो है इसके 3 उपयोग हैं, 3 कार्य हैं। अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें का उत्तर है, परिभाषा है, अनुकूली विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पूर्वज प्रजाति से कई नई प्रजातियां विकसित होती हैं जो अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों को, उदाहरण के रूप में जैसे है गैलापागोस द्वीप के एक ही पूर्वज पंछी से अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग आकार और प्रकार की चोंच वाले पक्षी विकसित हुए जो वहाँ के भोजन और वातावरण के अनुसार अनुकूलित हुए। तो ये थे जो है इसके आंसर इसमें के। इसमें का घा है, अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। तो इसकी परिभाषा है, अनिषेक जटिल फल वह फल होता है जो बीज विहीन रूप में बिना निषेचन के विकसित होता है। विशेषताएं या इसका उदाहरण, नंबर 1 है ऐसे फलों में बीज नहीं होते हैं। नंबर 2 है ये कृषि में उपयोगी होते हैं क्योंकि उपभोक्ता को बीज रहित फल पसंद आते हैं। इसमें का उदाहरण है केला, खरबूजा, अंगूर। तो ये जो है इसके उदाहरण हैं, केला है, खरबूज है, अंगूर है। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर 6 है, अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। परिभाषा है इसकी, अपसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के अंग या संरचना धीरे धीरे क्षीण या अप्रयुक्त होकर लुप्त हो जाते हैं क्योंकि उनका उपयोग पर्यावरण में नहीं रह गया। उदाहरण है इसका, मनुष्य में बुद्धि, दांत, वर्तमान में अधिकांश मनुष्यों में इनका आकार छोटा या अनुपयोगी हो गया है। गहरे समुद्र में रहने वाले मछली, अंधे गुफा मछलियों में आंखें विकसित नहीं होती क्योंकि रोशनी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार अपसारी विकास में अनुपयोगी अंग धीरे धीरे क्षीण होकर लुप्त हो जाते हैं। इसमें का खा है, अंतरण आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर के ये भी क्वेश्चन है। तो परिभाषा एवं इसके कार्य हैं। तो अंतरण आरएनए, टीआरएनए एक प्रकार का आरएनए है जो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाकर एमआरएनए की जानकारी के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण में जोड़ता है। प्रत्येक टीआरएनए में एक एंटीकोडॉन होता है जो एमआरएनए के कोडॉन से संरेखित होता है। यह प्रोटीन निर्माण में सही अमीनो अम्ल को सही क्रम में जोड़ने में मदद करता है। ओपियाइड ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, परिभाषा, ओपियाइड ड्रग्स
वे दवाएं हैं जो दर्द कम करने, मानसिक सुख देने और नींद लाने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये मस्तिष्क में मौजूद ओपियाइड हैं और मॉर्फिन। यह गंभीर दर्द को कम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से प्रयुक्त होती है। इसमें का घा है, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसमें जो है इसके उत्तर है पौधे उत्पादक हैं। अब देखिए पौधे जो है अब इस तरह से जो है पहले टिड्डा या प्राथमिक उपभोक्ता चूहा जैसे खरगोश हुआ, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये सब द्वितीय उपभोक्ता में जो है छिपकली हुआ, सांप हुआ, और इससे जो है बाज हुआ, ये तृतीय उपभोक्ता है। तो लास्ट में ये सब जो है अपघटक हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में मिल जाते हैं ये अंत में। तो पहला है उत्पादक, हरे पौधे और शैवाल जो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव जैसे खरगोश, छोटी मछली जो उत्पादकों को खाते हैं, ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता के जीव हैं। तृतीय उपभोक्ता है इसमें छोटे मांसाहारी, तो ये जो है द्वितीय उपभोक्ता हैं। तो इसमें जो है छोटे मांसाहारी जैसे मेढक, छोटे पंछी, ये सब जो है आते हैं तृतीय उपभोक्ता। बड़े मांसाहारी जैसे शेर, बाज, मगरमच्छ जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, ये तृतीय उपभोक्ता के जो है मांसाहारी, मतलब जो है ये उससे बड़े जंतु हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए, जो कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें अथवा करके प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखी निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। अब इसको हम दूसरा वाला अथवा वाला होमवर्क में दे रहे हैं। आप प्यारे बच्चों इसको अपने होमवर्क में जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। पहले का उत्तर जो है हम इसमें का बता दे रहे हैं। तो विस्तृत का जो है इसका महत्व है, उच्च उत्पादन वाली फसलें जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसे पौधे विकसित किए जाते हैं जो कम समय में अधिक उपज देते हैं। उदाहरण हाइब्रिड धान और गेहूं जैसे हैं। इसमें का दूसरा है रोग प्रतिरोधक फसलें, जीन संशोधन के माध्यम से पौधों को कीट और रोगों से बचाने की क्षमता दी जाती है। उदाहरण बीटी कॉटन, जिसमें कीट प्रतिरोधक जीन शामिल किया गया है। इसमें नंबर तीसरा है, फसलों में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए जीन संपादन किया जाता है। उदाहरण जिसमें विटामिन ए का स्तर बढ़ाया गया है। नंबर 4 है पर्यावरण अनुकूल कृषि, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम करके जैविक तरीकों से फसल उगाई जा सकती है। कृषि में टिकाऊ विकास, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूखा, नमकीन मिट्टी और प्रतिकूल मौसम में भी फसल उगाई जा सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। निष्कर्ष, तो इस प्रकार कृषि में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन, रोग प्रतिरोधक, पोषण और पर्यावरण संचरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक कृषि को टिकाऊ और अधिक लाभकारी बनाती है। तो ये थे जो है इसके उत्तर। अब इसमें जो है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा करके इसमें
कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसको जो है कैंसर वाला जो है आप लोगों को हम HW होमवर्क में दे रहे हैं। अब इसमें का इसका उत्तर और बता दे रहे हैं इसमें। तो अब इसमें चित्र के माध्यम से आपको मैं दिखा रहे हैं किस तरह से जो है गैस का निकलना है। इस तरह से आप जो है चित्र आप लोग को बनाना रहेगा इसमें। तो एक गैस की टंकी होती है। अब इस तरह से आप बनाएंगे। इसमें बायोगैस का संयंत्र है। अब इसको लिखना भी है इसमें। बायोगैस संयंत्र वह यंत्र है जिसमें कृषि अपशिष्ट, गोबर और अन्य जैविक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटित करके मीथेन युक्त गैस बायोगैस प्राप्त की जाती है। संरचना और कार्य हैं। इनलेट टैंक इसमें गोबर, पके फल फूल और जल का मिश्रण कचरे का स्लरी यानी कि डाला जाता है। नंबर 2 है हैचिंग टैंक, पचने वाला टैंक। इसमें एरोबिक और एनएरोबिक सूक्ष्म कचरे को अपघटित करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। गैस संग्राहक टैंक है। उत्पादन गैस को यहाँ इकट्ठा किया जाता है। यह गैस रसोई गैस या ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होती है। आउटलेट अपघटित अपशिष्ट को उर्वरक के रूप में खेतों में उपयोग किया जा सकता है इसका। तो ये थे इसमें के आंसर। अब जो है अब इसमें सत्यापित लाभ हैं। जैसे रसोई और ऊर्जा उत्पादक के लिए स्वच्छ गैस हैं। अपशिष्ट का प्राकृतिक अपघटन और जैविक उर्वरक का उत्पादन है। तो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है और गंध और प्रदूषण को कम करना है। तो ये सब जो है इसके लाभ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें मानव विकास पर एक निबंध लिखिए या संलग्नता एवं पुनर्योजन को जो है उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसको होमवर्क में दे रहे हैं संलग्नता वाला। और इसमें का पहले का जो इसमें का उत्तर जो है आपको बता रहे हैं। मानव परिचय है। मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें मानव जाति धीरे धीरे अपने पूर्वजों से विकसित हुई। यह विकास लाखों वर्ष में हुआ और इसके दौरान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताओं में परिवर्तन आया। मानव विकास में जीव विज्ञान, पुरातत्व और आनुवंशिकी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें समांद्री प्राइमेट्स और प्राचीन मानव समांद्री लगभग 65 से 55 मिलियन वर्ष पहले ये हुआ। पेड़ों पर गहरे वाले रहने वाले छोटे शरीर वाले दिन और रात सक्रिय। और नंबर 2 है दक्षिणी बंदर हैं। लगभग 4 से 2 मिलियन वर्ष पहले ये थे। 2 पैरों पर चलने की क्षमता, मस्तिष्क का आकार इनका छोटा था। तो इसमें जो है 4 से 2 मिलियन वर्ष पहले तो होमो हैबिलिस सुलभ मानव जिसको कहते हैं, लगभग 2.5 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले इनका उपकरण बनाना शुरू किया गया। सामान्य मानव लगभग 1.8 मिलियन से 3 लाख वर्ष पहले। आग का उपयोग लंबी दूरी पर चलने की क्षमता है। होमो सैपियंस आधुनिक मानव लगभग 2 लाख वर्ष पहले विकसित हुए। इनका बड़ा मस्तिष्क, भाषा, कला और सामाजिक जीवन विकसित हुआ। तो प्यारे बच्चों ये थे जो है आज का सेशन। महत्व को इसको पढ़ लीजिए। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो जो है वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे जो है क्लास 10th और 12th की जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों।